परमं सुखानां। विश्व में केवल सिद्धाश्रम शब्द ही एक ऐसा शब्द है जो वेद के समकालीन शब्द है। जब मानव सभ्यता ने आंख खोली, जब सिंधु नदी के किनारे वशिष्ठ, विश्वामित्र, गर्ग और अत्रि, कणाद और पुलस्त्य जैसे ऋषि वैदिक ऋचाओं का खोज कर रहे थे, जो वैदिक ऋचाएं देवताओं से संबंधित हैं, जो वैदिक ऋचाएं प्रकृति से संबंधित हैं, और जिन वैदिक ऋचाओं के माध्यम से मानव सभ्यता की उत्पत्ति और प्रादुर्भाव हुआ, उसी मानव सभ्यता के साथ ही साथ सिद्धाश्रम शब्द का उल्लेख भी ऋग्वेद में आया है। ऋग्वेद भारतवर्ष का सर्वप्रथम ग्रंथ है जिसमें मानव और देवताओं का संबंध, मानव की उत्पत्ति और मानव के जीवन की पूर्णता क्या है, मानव के जीवन की आवश्यकता क्या है, उसके बारे में चिंतन और विचार किया गया है। और ऐसे ही एक मंत्र में ऋषि ने उद्घोष किया है, ओम सिद्धो माम सिद्धश्रमाम दैवाताम पूर्णता। और इसका तात्पर्य है कि हम अपने जीवन में धनवान हो, सुखी हो, समृद्ध हो, यशस्वी हो और पराक्रमी हो, मगर साथ ही साथ हमारा आध्यात्मिक जीवन के क्षेत्र में भी हम उन्नति करते हुए उस सिद्धाश्रम में पहुंच सके जो वास्तव में देवताओं से भी ज्यादा मूल्यवान और स्वर्ग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस ऋचा के माध्यम से हम एहसास कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि वास्तव में सिद्धाश्रम शब्द संसार का सर्वाधिक प्राचीन शब्द है, संसार का सर्वाधिक प्राचीन आश्रम है, जिसकी उत्पत्ति, जिसका चिंतन अपने आप में अचिंत्य है। जिस प्रकार वेदों के बारे में कहा गया है कि वेदों की उत्पत्ति नहीं हुई, वे अनादि हैं, अजन्मा हैं, ठीक उसी प्रकार सिद्धाश्रम की कोई निश्चित तिथि नहीं है, वह अपने आप में अजन्मा है, वह अपने आप में शाश्वत है। जब पहली बार प्रकृति और मनुष्य का संपर्क और संबंध बना होगा, तब उस सिद्धाश्रम का भी संपर्क और साहचर्य बना होगा, क्योंकि मानव जीवन का लौकिक चिंतन और विचार कार्य क्षेत्र यह संसार है, तो उसके पारमार्थिक और आध्यात्मिक क्षेत्र सिद्धाश्रम है, क्योंकि उस सिद्धाश्रम के माध्यम से ही वह जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। मानव जीवन जन्म लेकर के मृत्यु तक की यात्रा केवल एक पड़ाव है उस पूरे मार्ग का, उस पूरे रास्ते का। वह अपने आप में पूर्णता नहीं है। पूर्णता तो यह पूरे मार्ग जहां से मनुष्य ब्रह्म से अलग हुआ है, उस ब्रह्म से अलग होने के बाद कर्म क्षेत्र को करता हुआ, धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों चिंतनों को विचार करता हुआ जब मोक्ष का चिंतन करता है, तब वह सिद्धाश्रम में पहुंच करके वहां की धरती, वहां की प्रकृति, वहां का कण कण, वहां का चेतना, वहां का स्पंदन और वहां के जीवन में एकाकार होता हुआ पुनः ब्रह्म में लीन हो जाता है। इस सारी प्रक्रिया को ब्रह्मत्व प्रक्रिया कहा गया है, और इसी ब्रह्मत्व प्रक्रिया के माध्यम से ब्राह्मण शब्द की उत्पत्ति हुई। आगे जाकर के जो ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए, आगे जाकर के पुराण जो उपनिषद रचे गए, उन सारे उपनिषदों का सारभूत तथ्य केवल एक ही है, और वह यह है कि यह जो कुछ हम विश्व में कर रहे हैं, जो कुछ धन कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, संतान पैदा कर रहे हैं, जीवन की जो कुछ पूर्णता में एहसास कर रहे हैं, यह अपने आप में न्यून है, अधूरा है। यह जीवन का एक पड़ाव है। जिस प्रकार से रास्ते के गंतव्य स्थल तक, एक मंजिल तक पहुंचने के पीछे बीच में विश्राम करने के लिए पड़ाव लिया जाता है, वह पड़ाव है। मगर यदि हम पड़ाव पर ही उस पड़ाव को ही मंजिल मान लेते हैं, तो पड़ाव ही अपने आप में मृत्यु बन जाती है, और मृत्यु के बाद जीव की कहीं कोई उत्पत्ति नहीं होती। वो भ्रमणशील रहता है, अपने आप में अत्यंत दुखी और निरीह हो जाता है। वह सोचता है कि ये मेरा गंतव्य स्थल नहीं था, मगर मैं बीच में समाप्त हो गया। और हमारे लिए ये प्रसन्नता की बात है कि वेदों में, वेद में भी, ऋग्वेद में भी, ऋग्वेद में भी, सामवेद में भी, अथर्ववेद में भी केवल एक ही शब्द ऐसा है जो चारों वेदों में आया है। अन्यथा चारों वेदों में अलग प्रकार के मंत्र हैं, अलग प्रकार की ऋचाएं हैं, अलग प्रकार के उनके चिंतन हैं।
मगर सिद्धाश्रम के बारे में चारों वेदों में एक ही सोच से कहा गया है कि मानव जीवन की सार्थकता, मानव जीवन की पूर्णता सिद्धाश्रम पहुंचने में ही है। अब प्रश्न होता है कि यदि सिद्धाश्रम का इतना अधिक महत्व है, क्योंकि जितने भी धर्म बने, संप्रदाय बने, जितने भी चिंतन विचार बने, जितने भी हिंदुत्व शब्द बना, जितना भी अन्य क्रियाकर्म बने, कर्म कांड बने, और जितना भी आगे का सारी कार्य पद्धति बनी, वे तो उसके बहुत बाद की चीज है। इसका मतलब है कि सिद्धाश्रम अत्यधिक प्राचीन शब्द है, अत्यधिक प्राचीन पद्धति है, अत्यधिक प्राचीन सभ्यता है, अत्यधिक चिंतन है, ऋषियों का अपने आप में पूर्णतः चिंतन है। उस पूर्णतः चिंतन को सिद्धाश्रम प्राप्त करने के लिए किन स्थितियों को प्राप्त करना चाहिए, किन तरीकों से सिद्धाश्रम में पहुंच सकते हैं? क्योंकि यदि हम मानव जीवन प्राप्त करके भी उस जीवन की पूर्णता प्राप्त नहीं कर सके, तो हम केवल उस बीच के पड़ाव में रुक करके मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और पड़ाव अपने आप में पूर्ण मंजिल नहीं होती, पड़ाव के बीच में विश्राम स्थल होता है, और हम विश्राम स्थल को पूर्णता मान ले तो ये मानव जीवन की अपूर्णता है, और अधिकतर व्यक्ति इस अपूर्णता में ही समाप्त हो जाते हैं। तो क्या इस जीवन में सिद्धाश्रम प्राप्ति संभव है? निश्चित रूप से संभव है, क्योंकि यजुर्वेद में जहां सिद्धाश्रम शब्द का प्रयोग और विवरण और वर्णन आया है, वही उसके साथ ही साथ ऋषि ने कहा है कि वही वास्तव में ही व्यक्ति धन्य है जो इस जीवन में आने के बाद निरंतर सिद्धाश्रम के बारे में सोचता रहता है, निरंतर मन में एहसास और विचार करता रहता है कि मुझे हर हालत में अपने उस मंजिल तक प्राप्त करना ही है जिसको ब्रह्मत्व कहा जाता है, जिसको मोक्ष कहा जाता है, जो अपने आप में जीवन की पूर्णता है, और जिसको यजुर्वेद में कहा है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अगर उस पूर्णता को हम प्राप्त नहीं कर सके तो फिर हमारे और पशु जीवन में कुछ भी अंतर नहीं होगा। पशु जीवन भी एक बीच के पड़ाव को मंजिल मान लेता है, वह बुझे करने को ही पड़ाव मान लेता है, बाहर होने को ही अपना मंजिल मान लेता है, संतान पैदा करने को ही अपनी मंजिल मान लेता है। और हम भी पशु की तरह ही हैं, हम भी भोजन करने को, विश्राम करने को, धन कमाने को मंजिल मान लेते हैं। ये मंजिल नहीं है, ये तो बीच में एक सुविधाएं दी गई है कि धन के माध्यम से, पुत्र के माध्यम से, गृहस्थ के माध्यम से, जीवन के अन्य चिंतनों के माध्यम से हम उस मंजिल तक पहुंच सके। तो उस मंजिल तक पहुंचने के पीछे कारण क्या तात्पर्य है, आवश्यकता क्या है? सिद्धाश्रम अपने आप में एक ऐसा अद्वितीय आश्रम है जो देवताओं के द्वारा रचा हुआ आश्रम है। विश्वकर्मा ने अपने हाथों से जिसका निर्माण किया है, ब्रह्मा ने जिसके कण कण को अपने आप में जागृत और चैतन्य किया है, जहाँ लक्ष्मी स्वयं साकार रूप में उपस्थित है, जहाँ विष्णु स्वयं उसके पालनकर्ता के रूप में पूर्ण उस सिद्धाश्रम को चैतन्य और मंत्रमय बना दिया है, और जहाँ भगवान शिव, क्योंकि कैलाश पर्वत के पास होने के कारण भगवान शिव गौरी के साथ, पार्वती के साथ स्वयं निरंतर विराजमान है, क्योंकि वो मृत्युंजयी देवता है, और इसीलिए सिद्धाश्रम में मृत्यु का प्रवेश नहीं हो सकता। मनुष्य वहां रहकर के समाप्त नहीं हो सकता, केवल मनुष्य ही नहीं, पुष्प भी खिल करके मुरझा नहीं सकता। वहां पर किसी प्रकार की घास अगर उगती है तो यौवन में बनी रहती है, समाप्त नहीं होती। वहां पर पुष्प विकसित होते हैं तो खिले हुए रहते हैं। वहां पर यदि कोई प्रकृति है, जीव है, जड़ है, चैतन्यता है तो बनी रहती है, क्योंकि वहां मृत्यु नहीं है, और जहां मृत्यु नहीं है उसी को पूर्ण जीवन कहा गया है। वहां पर 24 घंटे ठीक वैसा ही प्रकाश बना रहता है जिस प्रकार शाम के धुंधलके में या प्रातःकालीन सूर्य उगने से कुछ समय पहले जो बिल्कुल स्वर्णिम भोर सी होती है, एक प्रभात सा होता है, एक दूधिया प्रकाश सा होता है, ऐसा प्रकाश 24 घंटे वहां बना रहता है। न तो प्रखर धूप होती है, न अंधकार रात्रि होती है। एक दूधिया प्रकाश चारों तरफ 24 घंटे बना रहता है, और दूधिया प्रकाश में ही वे ऋषि मुनि, वैश्य, गंधर्व, किन्नर, लक्ष्मी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं, चाहे भगवान राम हो, चाहे वे कृष्ण हो, चाहे अन्य उच्च कोटि के योगी हो, चाहे महात्मा हो, वे सभी साकार सशरीर वहां आपको उपस्थित और वहां पर विचरण करते हुए, बोलते हुए, चिंतन करते हुए, प्रवचन करते हुए, सुनते हुए दिखाई दे सकते हैं और दिखाई देते हैं। वहां पर जाना ही जीवन की पूर्णता है, क्योंकि वहां जाकर के हम अपने पूर्वजों से सीधा संबंध स्थापन कर लेते हैं। कितना बड़ा ही सौभाग्य होता है कि हम 500वीं पीढ़ी का एक पुत्र अपने 500 पीढ़ी के पहले के पूर्वज के चरणों में बैठ करके
उनके चिंतन विचार को सुने तो हम एक प्रकार से 500 पीढ़ी को एक सूत्र में बांध लेते हैं, ग्रहित कर लेते हैं। वास्तव में यह जीवन का एक महत्वपूर्ण चिंतन है, यह जीवन की पूर्णता है, यह अपने आप में प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति उस पूर्णता को प्राप्त करता हुआ मानव जीवन को पूर्णता और सफलता देकर के पूर्ण ब्रह्ममय बन सकता है। ईशावास्य उपनिषद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्म स्वपूर्णतम सदैवत्वम स ब्रह्म। मैं अपने जीवन में मानव को ऊंचा उठा करके देवता बनूं और देवता से भी अपने जीवन को ऊंचा उठा करके ब्रह्ममय बन जाऊं। और ऐसा ब्रह्ममय बनने के लिए अपने आप को देवता में स्वरूप में स्थापित करना होगा और देवता में स्वरूप को स्थापित करने की क्रिया केवल सिद्धाश्रम प्राप्ति के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि वहां पर जिन्होंने भी, जिन ऋषियों मुनियों ने भी इस साकार कल्पना की, जिन्होंने अपने मुंह से वेदों की ऋचाओं का उद्घोष किया, हम वापिस उनके चरणों में बैठ करके उन मुखों से ही वापिस ऋग्वेद के घोष को सुन सकते हैं, वापिस ऋग्वेद के मंत्रों को सुन सकते हैं। और जो हमने गीता, श्रीमद् भगवद गीता के बारे में सुना कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संदेश देने के लिए पूर्ण गीता का एक उच्चारण किया, हम वापिस उसी कृष्ण के पास बैठ करके, उस शरीर चिंतन के पास बैठ करके उनके मुंह से वापिस उस श्रीमद् गीता का पूर्ण चिंतन सुन सकते हैं, उन श्लोकों को सुन सकते हैं, उन मंत्रों को सुन सकते हैं। इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या प्राप्त हो सकता है? The term Siddhashram is contemporary to the Vedas. When the Aryan civilization came up on the banks of river Indus, when great sages like Vasishtha, Vishwamitra, Garg, Atri, Kannada and Pulastya resonated the whole atmosphere with the chanting of the Vedic hymns related to the gods and nature, through which human race became enlightened. At the same time, the term Siddhashram first appeared in the verses of the Rig Veda. Rig Veda is the first and foremost text of ancient India, in which the relation between the gods and humans, the creation of humans, the totality of human life, and the necessities of human life have been analyzed and explained in detail. In a mantra, a sage says, that is, may we become wealthy, happy, prosperous, famous and courageous. But along with this, may we progress in spiritualism and reach Siddhashram, which is higher than the pedestal of gods and more important than heaven. Through this verse, we can realize that Siddhashram is indeed a very ancient term and is the oldest hermitage, the time of origination of which is unknown. Just as it had been said that the Vedas were never created, that they are everlasting and eternal, similarly, there is no fixed date as to when Siddhashram was established, for it is eternal and perpetual. When the relation of man and nature was created for the first time, man also came to know about the existence of Siddhashram. Just as this world is the field of all material thoughts and actions of a human, similarly, Siddhashram is the spiritual field through which he achieves totality in life. Human life, that is, from birth to death, is only a stage in the real journey of spiritual life, and the mundane life in itself does not constitute completeness and totality. Totality is achieved only by covering the lifespan and then reaching the state where he had separated from the ultimate divine power, the Brahma. After separating from the Brahma, he has to carry out his duties in life, and thus, following the path of life through the realization of religion, wealth and duties, he attains salvation and reaches Siddhashram, where he becomes one with the nature, divinity and joyous rhythm of the place, and again fuses into the Brahma. This complete cycle is repeated
over and over again, and it is called Brahmatva Prakriya. It was from this term Brahmatva Prakriya that the word Brahman originated. Later on, all the ancient texts like Upanishads and Puranas, which were created, emphasized on only one fact, that whatever we are doing on this earth, amassing wealth, reproducing, working, rather whatever we are experiencing is insignificant and incomplete in itself. Just as on a long journey there are several rest points, similarly human life is just a rest point, and if we consider this point to be the goal, then it shall prove to be fatalistic. It is very late that we realize that this was not our ultimate goal and that we have wasted our lives. Even in the Vedas, the Rigveda, Yajurveda, Samaveda and the Atharva Veda, one term is common. All Vedas contain different mantras, but all these four texts have stated unanimously that the totality, the essence of human life is to reach Siddhashram. Then does Siddhashram have so much significance? For all the religions, all cultures, all lines of thoughts, all religious practices developed only later on. This means Siddhashram is a very old word and is a very ancient center of spiritualism where the total thought process of the sages developed. In order to attain this totality, in order to reach Siddhashram, what all should we do? What are the methods of reaching this divine land? If we are not able to achieve totality of life, even after taking birth as humans, then our real spiritual life shall become static, and stillness means death. A milestone is not the goal. It is only there so that we may rest a while, but if we consider it to be a totality, then it becomes the incompleteness of human life. And most of the people end their lives living in this state of incompleteness. Can we reach Siddhashram in this very life? It is surely possible, for in the Yajurveda, where the description of Siddhashram appears, the sage says, that person is indeed great who keeps thinking about Siddhashram and who always remains determined that he has to, by all means, reach the goal which has been called Brahmatva, salvation, and which is in fact the totality of life. It is said in Yajurveda, Purnamada Purnamidam Purnat Purnamaduchyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. If we are not able to achieve this totality, then it shall mean that there is no difference between us and the animals. An animal only thinks that eating and reproducing is its only goal in life. We too are but animals, for we too consider eating, resting, amassing wealth as the only goal of our lives, when in fact they do not constitute the goal but are mere amenities of life. If all these children, wealth, family are amenities, then how can we reach the real goal? What is the need to reach that goal? Siddhashram is a divine hermitage which has been constructed by the gods. Vishwakarma, the architect of gods, himself built this ashram. Brahma infused divinity into each particle of this place. Goddess Lakshmi always remains present here. Lord Vishnu has infused this place with ethereal brilliance and with the powers of the mantras. Near Siddhashram, Lord Shiva always remains with his consort Gauri on Mount Kailash, and because he is the god of death, the shadow of death cannot enter Siddhashram. Humans living there do not die, and even the flowers never wilt. The grass always remains lush green and never dries. Flowers bloom and always remain blooming. The nature, life, divinity always remains existing because death cannot reach this place, and life without death is called total life. Round the clock, a soothing brightness
like that seen during the dusk or dawn, keeps enveloping this place. Neither is there harsh sunshine or darkness of nights in this place. The atmosphere remains filled with a soft dawn-like brightness, and in it you can see sages, Yaksha, Gandharva, Lakshmi, Brahma, Vishnu, Mahesh, all gods, yogis, ascetics like Rama and Krishna. You shall find them roaming about, talking with each other, meditating or giving discourses. Reaching this place is the ultimate goal of life, because on reaching this place we shall be able to establish straight contact with our ancestors. It will be a great fortune when a person from the 500th generation shall be able to sit in the feet of his ancestor of the previous 500th generation and listen to his views and his philosophy. A link shall thus be formed connecting all the 500 generations. This way of life forms the greatest philosophy of life, its totality, its completeness. This is in fact a complete process through which a man achieves fulfillment of life and thus fuses into the divine, the Brahma. Ishavasyopanishad clearly states, Aham Brahmasmi. May I spiritually elevate my life and reach the state of God. May I elevate my life even above the greatness of the gods. To reach the state of Brahmatva, we shall first have to achieve the greatness of gods. And this greatness can be achieved only by reaching Siddhashram, because there we can sit in the feet of those sages who have first chanted the hymns of the Vedas, and we can listen to them chanting the mantras of Rigveda and Yajurveda. You may have heard or read that Gita is a discourse which Lord Krishna gave to Arjuna. We can sit before Krishna and listen to the whole philosophy of Srimad Bhagavad Gita from his own mouth. Can there be any fortune greater than this?